जब दास ने नाम लिया और 1 महीने बाद मालूम पड़ा कि भाई जो बाथरूम की सेवा करता है, जो जूतों की सेवा करता है, वो बहुत अच्छा मतलब होता है। तो मैं तो मेरे तो सर चाव से चढ़ गया। महीने में 2 बार सत्संग होता था, मैं तो 4-4 बार चक्री काटने लग गया वहां पे आश्रम में, आनंद से आता था। और फिर मालूम पड़ा मेरे को, तो मैं पूछ गया तुरंत। जब मतलब सत्संग के अलावा गया आश्रम में मैं, तो थोड़ी होती फिर संगत, तो गुरु जी आशीर्वाद देते सबको, तो मैं भी जाके लग गया लाइन में। तो मैं बाथरूम में गया पहले, वहां सेवादारों के पास। मैंने कहा जी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। भगत बोले बाथरूम की या फिर जूतों की सेवा सबसे अच्छी सेवा है, तो मेरे को बाथरूम की लो। बोले मैं वहां गया तो बोलो मेरे को भाई मेरे को बाथरूम की सेवा दो। बोले मालिक से आदेश लिया क्या? मेरे को कैसे? बोले गुरु जी से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरु जी कहेंगे तो ये सेवा मिलती है बाथरूम के जूतों की। ठीक है, शाम को गुरु जी दर्शन देने लगे, मैं भी जाके लाइन में लग गया। फिर मैंने परमात्मा से कहा कि वो परमात्मा तो नहीं कहा उस समय मैंने कहा गुरु जी दास को पता नहीं दास कहा था, मैं कहा था, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरु जी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। 1 महीने में कहाँ इतना ज्ञान होता है। मैंने कहा गुरु जी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए मतलब आदेश दे रहा हूँ कि चाहिए तो चाहिए गुरु जी कहते हैं अभी तो तुम्हें बोलना भी नहीं आया, तुम्हें बात देखो तुम सारनाम की। वही बात है, एक भगत वो भगत, हाँ वो भगत से परमात्मा ने कहा भाई तेरा नाम खंड है। बोले भगत तेरा नाम खंड हो गया। बोले न्यू क्यों कर हो गया बोले ऐसे कैसे नाम खंड हो गया? अरे बोले मैं कहने लाग रहा। बोले न्यू क्यों कर हो गया? अरे बोले भाई, तो गुरु जी बोले तो ढंग से तुम्हें बोलना भी नहीं आता। वैसे एक कोई माई थी आश्रम में, बुढ़ी थी, तो गुरुजी ने कहा कि बुढ़िया थोड़ी साइड में ले। बोले मैं तेरा बुढ़ी लागू सुन। गुरुजी बोले उसके मुंह में 2 दांत बचे, मैं तेरा बुढ़ी लागू सुन। अभी तो ये है हमारा। ऐसे ही परमात्मा बोले जब मैं करौथा कांड के बाद आश्रम में आया तो भाई बोले जी सारनाम। तो मैंने कहा चलो भाई आए हैं थोड़ा दिन रेस्ट करने, तो सारनाम भी देंगे। फिर एक समय परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई सारनाम वाले आ जाओ। तो लिस्ट निकाली परमात्मा ने, पता नहीं 400 की या कितने की, और उसमें पता नहीं 150 आए या 100 आए। फिर उनकी भगवान ने ली परीक्षा वहां पे सब 40। हाँ, तो गुरु जी बोले कि भाई मैंने उनसे कहा कि भाई जैसे ये जो 2 मंत्र हैं सतनाम के, तो ये तो उसका है भाई, वो किसका है? तो बोले जी आपने बोले बताया तो नहीं। बोले बोले जी आपने बोले बताया तो नहीं आपने। तो गुरु जी बोले मैं सत्संग करते समय मैं को रागनी गा रहा था। बोले मैं कोई रागनी गा रहा था क्या? हर बार बताता हूँ कि ये तत् है, ये सत्य है, ये इसका फिर भी मेरे से बोल रहा कि जी आपने ढंग से नहीं बताया। हाँ उसने कहा था, बोले जी आपने बोले ढंग से नहीं बताया था। तो बोले मैं रागनी गा रहा हूँ बोले सत्संग में। तो भगत जी अभी तुम्हारी ये हालत नहीं तो बोले भाई वो गए बरवाला स्टैंड पे तो वापिस आए। हाँ तो भाग गए। 2 दिन चले गए। हमारे बोलो घर वाले बोले नाराज हो रहे हैं। बोले तुम आ रहे हो मोक्ष के लिए और तुम यहाँ पे 3 दिन तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते, बताओ कहाँ से हमारा कल्याण होगा? ये नाम पाने के लिए तो ऋषियों मुनियों ने अपना शरीर भी त्याग दिया। दास ने कहा कि परमात्मा मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा कहाँ से है? तो मैंने कहा गुरुजी जयपुर से। बोले जा बेटा ले आशीर्वाद दिया, चला गया। मैं चला गया जाके मैं गुरुजी ने बोल दिया मेरे को, बोल दिया ठीक है, बोले नाम लिखवा दे। मैं बाथरूम की सेवा में लग गया। थोड़ा सा तेज तर्राट था मैं उस समय, तो मैं जल्दी उनमें मैनेजमेंट वालों में मैंने घुल मिल गया। तो सारी चाबियां मेरे को दे दी वहां पे, साबुन तेल की सब बाथरूम में रखने के लिए। फिर ऐसे परमात्मा का एक सत्संग था पुराना, वो मैं सुन रहा था वही बाथरूम में बैठा। तो उसमें परमात्मा कह रहे थे कि जिस दिन आप कहीं भी समागम में सत्संग में कोई विशेष सेवा करते हो, और बोले आप कभी बाथरूम की सेवा करके देखना, बोले परमात्मा आपको विशेष आशीर्वाद देंगे। अब बाथरूम की सेवा होती थी सत्संगों के समय, क्योंकि सत्संग के समय सब पंडाल में होते थे और बाकी फिर हमारे को सफाई करने का मौका मिल जाता था। तो लोग तो सत्संग सुनते थे, हम वहां पे पूरे बाथरूम की सफाई करते थे। अब उस दिन मैंने कहा कि भाई आज सारे बाथरूम अकेला साफ करूंगा 150। वो मार के वो पहुंचा तो दास लगा, गर्मी के टाइम थे, पसीना और सब लगा के पीछे से एक पानी मार रहा, आगे इसने पहुंचे सारे 150 बाथरूम
और बिल्कुल थक गया, बैठ गया वहाँ पे। रात को हमारा नंबर आया कि भाई चलो भाई, जो बाथरूम सेवादार हैं वो गुरु जी के दर्शनों के लिए। उनको डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता हाँ, है। अब वो चीज, अब वो जब गए वहाँ पे तो मेरे दिमाग में थी वो चीज, मौका आज तूने सेवा करी है डबल और विशेष करी है आज तूने। आज देखते हैं जो परमात्मा ने कहा था कि जो विशेष सेवा करता है बाथरूम की, उसको भगवान विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो मैं ये मन में सोच के मैं गया। अब वहां गया तो भूल गया, वहां तो मालिक की बस शक्ल की तरफ ही देखते रहो बस। वो वास्तु में वहां कुछ दिखाई नहीं देता आपकी। या जब परमात्मा उधर से आएंगे ना, तो या तो मालिक के चरण या मालिक का चेहरा, और सब भूल जाता है। इतना वो है परमात्मा। वो सभी लोग का यही अनुभव है। अभी हमने तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि हमने हमारा ये नसीब भी अभी कितने बड़े बात है। अब लोहा तो चुंबक से क्या करेगा, वो उसका मुंह नहीं हो जाता है। वही सब भूल जाते चुंबक के पास करोगे लोहा यूं हिलेगा, यूं बस वो चुंबक की तरफ ही हिलेगा। परमात्मा की तरफ देखते ही वो सब भूल जाते, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रहते। तो दास तो बस यूं देख रहा। परमात्मा के आशीर्वाद भी नहीं लगे भगत जी। देखो वहाँ तो दोस्त तो था। हाँ, रहने वाले हिसार में है, तो गुरु जी से आश्रम से नाम लिया, वो खुद बोल रहे थे हम तो खीर खाने जाते। और आसपास के लोग जो वहाँ पे जो खेतों में काम करते थे ना, वाला कांड हुआ भगत जी, वो सब मिलके बात कर रहे थे। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। सब बोले कि गुरु जी का फटाफट सब फोटो फोटो निकाल के घर से फेंक दिया। बहुत कुछ हुआ। एक कांड के बाद तो बहुत कुछ हुआ। आज जो गुरु जी के जो वकील बन रहे हैं भगत, परवाला कांड के समय सब फोटो सब ज्ञान गंगा सब उन्होंने कुएं में डाल दी थी खुद हमारे आगे। और आज वो गुरु जी के वकील उसके लिए तो गुरु जी ने बोला कि भाई दीपक के नीचे तो अंधेरा ही होता है, मतलब अरे भगत जी बताओ, अभी उदाहरण आया कि पारस के साथ अगर एक केस का भी ये रहेगा लोहे से, तो वो राजू लोहा वाले हैं, सोना नहीं बन सकता। उसने सबकी सेवा वहाँ लगाई थी। तो सारे हिसार के जो आप जब नाम बोलते तो सभी आए थे। बसंत दास आए थे, फिर ये विजेंद्र दास, सभी वहाँ पे थे और सभी मिलके यही बातें कर। वो सब यही बोलते, भाड़ में गई है भक्ति, हमें नहीं चाहिए भगवान, हमें जेल में फुट देंगे, चलो चलो घर पे चलो, ऐसे ऐसे बोलते थे। मैंने बोला आप अभी ये मैनेजमेंट और क्या बोलते, हमारी अरदास तुरंत जाती है अंदर। वो बसंत दास तो पूरा दिन बस फोन लेके ही घूमता रहता। तभी तो परमात्मा ने उनको रिजेक्ट फिर मार भगत जी उस भगत जी को रात को लेके हम राजू शिवानी के घर गए, मैं अंजना तिवारी और सब। तो वहाँ पे हमें रुके ने, तो बोले गुरु जी से मैं डेली बात है। तो जैसे भंडारा लिया ना, मैं बोली मैं आज रात को आपको फोन आता है ना गुरु जी का, तो बोले हाँ। तो मैंने बोला आज मेरे को बात करवा। तो भगत जी 2:30 बजे हमें निकल जाओ यहाँ से, आपको सुबह ट्रेन नहीं मिलेगी। उसका पूरा चेंज हो गया स्वभाव। और रात को 2:30 बजे हमें भेज दिया गाड़ी से कि हम झूठे साबित हो जाएंगे। फोन कहाँ आता ही नहीं। और उसके बाद हमें पता चला कि वो बीबी है उसकी और बेटा है, और उसका 45,000 रुपया मतलब सेवा का लेते थे। फोन लगाने का अरे भगत जी आपको मेरी बात घर बताओ, पे ही नाम दाम सेंटर खोला है और 45,000 रुपया सेवा का लेते हैं। और 4 व्हील में घूमते धंधा है सेवा, थोड़ी सेवा तो सेवा- निस्वार्थ होती है। हाँ, जब तो तक वही- भक्ति सह कामना तब तक निष्फल से कहे के वीर वो क्यों मिले, निष्काम भी वो सभी नहीं। जितने वो तो वहाँ पे निष्काम भाव से पैसे सेवा वाले करोगे, भक्ति करोगे तब सबकी मिलता सेवादार है। पैसे ये तो धंधा हो रहा है। कईयों ने तो अपनी नौकरियां छोड़ दी कि वहाँ मिल रहा है नौकरी से ज्यादा। एक दिन का 50-50 हजार रुपए मिल रहा भाई है। कौन सा सरकारी हिसाब रखना पड़ता है, जितना तुम खाओ जितना आगे दो। आगे दो कोई सरकारी रिकॉर्ड थोड़ी है इसका जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको 50 के जगह लाख भी खा लो, 2 लाख भी खा ज्यादा हो गया, 7.5 तो पांड को हो गया, 9 साल हो गया। 9 साल हो गया ना। तो पूरी घरे पेटी भरी रहती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लो। पवन भगत जी ने परमात्मा से क्या सेवा मांगी? तुम्हारा खाने में कुछ साफ सफाई की सेवा मांगी। बाथरूम शब्द को अभी साइड पे हाँ, रखें, एक सेकंड के लिए, हाँ, लेकिन साफ सफाई की सेवा मांगी। तो परमात्मा ने ना इनको 9 साल से साफ सफाई की सेवा दे रखी है, और वही चल रही है अभी भी वही चल रही है। वही सफाई अभी मैंने भी परमात्मा से प्रार्थना की कि भाई अभी नए नए थे तो अपने को भी शंका समाधान, एक मतलब शंका होती है कि यार ये मार्ग सही है कि ये सही है, ऐसा। तो परमात्मा ने फिर बोला कि मैंने निमित्त बनाया, बोलता है पवन भगत जी को। और फिर मैं बोला अभी ये तो आप अंदर से बोल रहे हैं, मैं बोला अगर दिखाना है किसी को बोलना है तो क्या कैसे? तो फिर है ना मेरे मोबाइल में एक
पवन भगत जी का कोई व्हाट्सएप में ऑडियो आ गया था, तो मैं वो ऑडियो चालू किया। फिर कुछ काम आया तो मैं बाहर निकल गया, तो मैं पूरा एप्लीकेशन में से बाहर आ गया। उसके बाद भी ऑडियो चालू ही चालू है, चालू ही चालू। फिर चालू है तो मैं फिर दूसरे मोबाइल से उसको वीडियो उतारा और फिर पवन भगत जी को भेजा था मैंने। अब तो देख नहीं पाए हमने। एक बार तो 10 लाख मैसेज मेरे को डिलीट करने पड़े व्हाट्सएप के। 10 लाख 10 लाख मैसेज 10 लाख परमात्मा भगत जी का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था संगत को में। तो दे ही देता। ये देखो भाई 10 लाख मैसेज अगर उनको डिलीट मारना पड़ा अनरीड। हमारे हित में हाँ बिना मतलब देखे। इतना बता दिया कि भाई निमित्त बनाया उसको, तुम खाली चलो वो मार पैसा। तो दास तो परमात्मा की तरफ देखता रहा, और जैसे गुरु जी आए तो क्या सोचना कुछ दिमाग में नहीं, भूल गए सब। हाँ कुछ दिमाग में नहीं। अब परमात्मा जैसे ही दास के पास में आए, अब मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं थी कि मैंने क्या सोचा था, क्या किया था। बस नीचे गर्दन होगी, मालिक आशीर्वाद देते अरे। अब जैसे दास के पास में आए तो परमात्मा ने 2 बार बोला शाबाश बेटा शाबाश। और दिनों तो खाली बस यूं सिर पर हाथ सबके यूं लगाते थे, हमेशा पहले भी यूं लगाते थे। उसने बोले शाबाश बेटा शाबाश, 2-3 थप्पी मारी। मेरे दिमाग में नहीं, बस वहीं मारा दंड तरम चले गए। वहां जाके मैं बाथरूम में लेट गया। फिर अचानक से याद आया स्पेशल आशीर्वाद। और तब आत्मा में दर्द का है किया भाई, ऐसे विश्वास दर्द करे परमात्मा की ये अंतर्यामी। नहीं